2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी में राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने हराया था। एक चुनाव जीतने से बीजेपी की राजनीति में देखते ही देखते टॉप पर पहुंच गई स्मृति ईरानी। 2019 में जितनी तेजी से स्मृति ने आसमान छुआ, 2024 में उतनी ही तेजी से राजनीति जमीन पर आ गिरी। 2024 का अमेठी चुनाव स्मृति ईरानी के लिए बड़ा झटका साबित हुआ। चुनाव हारने के बाद मोदी ने अपने कैबिनेट में मंत्री नहीं बनाया, पार्टी ने राज्यसभा भेजकर संजीवनी नहीं दी, पार्टी में कोई पद नहीं मिला, मतलब चुनाव हारकर बेरोजगार हो गई स्मृति ईरानी। बस बीजेपी में कहीं किनारे पड़ी हैं स्मृति ईरानी। दिल्ली में चुनाव की हलचल तेज हुई तो स्मृति ईरानी अचानक एक्टिव दिखने लगी। चर्चा होने लगी कि दिल्ली विधानसभा में ग्रेटर कैलाश या दिल्ली कैंट में से किसी सीट से चुनाव लड़ाया जाएगा। चुनाव लड़ाकर स्मृति ईरानी को सीएम फेस प्रोजेक्ट होने की भी बात सामने आई। अगर ऐसा होता तो स्मृति ईरानी की पॉलिटिकल रीलॉन्चिंग हो जाती। इस खबर का आज तक ना तो खंडन हुआ ना ही पुष्टि हुई। स्मृति ईरानी का किसी रोल का कंफर्मेशन अभी तक नहीं आया। नामांकन की आखिरी तारीख अभी बाकी है, लेकिन स्मृति ईरानी के दिल्ली चुनाव में उतरने का चांस लगातार कम हो रहा है। इन चर्चाओं के बीच उनको ऐसी पोस्टिंग मिली है जिससे अनुमान तेज हुआ है कि स्मृति ईरानी दिल्ली चुनाव की स्टार प्रचारक तो रहेंगी, लेकिन ना तो चुनाव लड़ेंगी ना सीएम प्रोजेक्ट होंगी। अमेठी चुनाव के बाद दिल्ली चुनाव से स्मृति ईरानी की रीलॉन्चिंग की अटकलें खत्म मानी जा रही हैं। दिल्ली की आइकॉनिक बिल्डिंग है 3 मूर्ति भवन, जिसे बरसों नेहरू मेमोरियल के नाम से जाना गया। स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने पर साल 2022 में सरकार ने 3 मूर्ति को देश के प्रधानमंत्रियों का हाईटेक प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय बना दिया। नेहरू से लेकर अब तक प्रधानमंत्रियों की जानकारी लेनी है तो सबसे सही पता है पीएम म्यूजियम। पीएमएमएल को चलाने के लिए सरकार ने एक सोसाइटी और कार्यकारी परिषद बनाई हुई है। नए साल में सरकार ने पीएमएमएल चलाने के लिए नए सिरे से सोसाइटी और कार्यकारी परिषद बनाई तो स्मृति ईरानी फिर चर्चा में आ गई। अगले 5 साल के लिए बनी सोसाइटी में स्मृति ईरानी को सदस्य बनाया गया है। फिल्म मेकर शेखर कपूर, नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव कुमार, रिटायर्ड जनरल सैयद अता हसनैन, पुरातत्वविद के मोहम्मद, राष्ट्रीय संग्रहालय के वर्तमान प्रमुख बीआर मणि को भी सोसाइटी में नियुक्त किया गया है। पीएमएमएल सोसाइटी में 5 साल के लिए पोस्टिंग का इशारा माना जा रहा है कि स्मृति ईरानी के दिल्ली चुनाव में उतरने की अटकलें सिर्फ अफवाह थी। दूसरा इशारा ये है कि फिलहाल स्मृति ईरानी की पॉलिटिकल रीलॉन्चिंग के लिए बीजेपी के पास कोई प्लान नहीं है। ये बड़ी बात जरूर है कि स्मृति ईरानी की पोस्टिंग जिस टीम में हुई वो पीएम मोदी की ही है। नृपेंद्र मिश्र सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। सोसाइटी से भी ऊपर पीएमएमएल की कार्यकारी परिषद है, जिसके अध्यक्ष पीएम मोदी और उपाध्यक्ष राजनाथ सिंह है। अमित शाह, निर्मला सीतारमण, अश्विनी वैष्णव, धर्मेंद्र प्रधान जैसे बड़े बड़े मंत्री परिषद के सदस्य हैं। बात यह भी है कि पीएम म्यूजियम चलाने वाली ये बॉडी ए पॉलिटिकल है, जो ना तो बहुत चर्चा में रहती है और ना ही एक्टिव पॉलिटिकल रोल में नजर आती है। पिछले दिनों पीएम म्यूजियम इसीलिए चर्चा में आया जब उसने राहुल गांधी को संपर्क किया था। पीएमएमएल ने राहुल गांधी से नेहरू एडवेना से जुड़े दस्तावेज पाने के लिए मदद मांगी थी। पीएमएमएल ने आरोप लगाया था सोनिया गांधी कार्टन भर के दस्तावेज लेकर चली गई थी। लोकसभा चुनाव से पहले स्मृति ईरानी कुछ और थी, अब कुछ और हो गई हैं। राहुल गांधी पहले से ज्यादा मजबूत हो गए हैं। स्मृति ईरानी अपनी पोजीशन बरकरार नहीं रख पाई। किसी ने भी नहीं सोचा था कि अमेठी से चमकी राजनीति स्मृति ईरानी की यहीं से मुरझा जाएगी। स्मृति ईरानी की पूरी राजनीति राहुल गांधी को हराने से चमकी, लेकिन 2024 में कांग्रेस ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि स्मृति ईरानी फंस गई। राहुल गांधी अमेठी से नहीं, रायबरेली से लड़े। अमेठी में कांग्रेस के साधारण कार्यकर्ता किशोरी लाल शर्मा को उतारकर खेल पलट दिया। कभी राहुल गांधी को हराने वाली स्मृति ईरानी किशोरी लाल से ही हार गई तो पार्टी ने किनारे लगा दिया।